जो थोड़े सख्त थे और अपने बच्चों पे थोड़ा सा सख्ती करते थे, खास करके पढ़ाई लिखाई से संबंधित। वो हमेशा चाहते थे कि ना उनके बच्चे जो है वो बड़े अच्छे नंबर्स लेके आए और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। जैसे अभी आप लोग पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, तो आप पे कैसे प्रेशर पड़ता होगा घर से कि नहीं एकदम आपको अच्छा अच्छा करके ही जाना है, अच्छा अच्छा लेके ही आना है नंबर। अगर अच्छा नंबर नहीं लेके आएंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा भय आपके साथ व्याप्त रहता है। तो एक ऐसा ही बच्चा था जिसको उसके पिता का बहुत ज्यादा प्रेशर था कि उसको अच्छा अच्छा रिजल्ट लेके आना है। और उसने जो एग्जाम दिया था ना, तो वो एग्जाम कुछ अच्छा नहीं गया था, तो उसके मन में ये घबराहट चल ही रहा था कि क्या होगा। अब देखिए, रिजल्ट के आने का समय हो गया था, शायद इसलिए उसका घबराहट और भी बढ़ गया। तो पिताजी को अंदाजा था कि शायद रिजल्ट आ गया होगा, तो जो पिताजी है उसके कमरे में गए। तो जो उसके कमरे में गए, तो वहां पे उसके पिताजी ने क्या देखा कि उसका कमरा बहुत साफ सुथरा है, एकदम अच्छे तरीके से सुसज्जित है। जो पढ़ाई का टेबल है एकदम साफ सुथरा है, और वहां पे जितनी भी किताबें हैं एकदम सही तरीके से अरेंज्ड होके रखी हुई है। उसका बिस्तर भी बहुत साफ सुथरा और एकदम वेल मैनेज चादर उस पर बिछा हुआ है। पिता अचंभित हो गए और ध्यान से जब देखा तो देखा कि उस बिस्तर पे एक चिट्ठी रखा हुआ है। ठीक है, एक पत्र रखा हुआ है। तो पिता के अंदर एक जिज्ञासा हुई, उसने जाके वो पत्र खोला और पत्र में लिखा हुआ था। पत्र उसके उनके पुत्र का ही था, और पुत्र ने बड़े कहते हैं ना कि एकदम सादा शब्दों में, जो हिंदी में जिस तरीके से लेटर लिखे जाते हैं उस तरीके से एक लेटर लिखा था। उस बच्चे ने लिखा था, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मुझे माफ करना। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था, इस वजह से आप हमसे हमेशा डांट खाता था, मम्मी भी डांटती थी। लेकिन एक और बात थी जो मैंने आपसे नहीं बताई थी, वो ये कि मैं दिव्या जो वर्मा अंकल की बेटी है, जो आपके दोस्त है पापा, मैं उससे प्यार करता था। लेकिन आप नहीं चाहते थे कि आपका जूनियर जो आपके दोस्त है मिस्टर वर्मा, में उनके घर में हमारी शादी हो। इसलिए आप हमेशा उनके बारे में बुरा भला बोलते थे। तो ये मुझे लगता था कि यहाँ पे हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। दिव्या इस लिहाज से आपको या मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और पसंद ना होने का एक कारण और भी था कि दिव्या शराब पीती है। लेकिन आप सब नहीं जानते, शराब पीने वाले कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए दिव्या मुझे बहुत पसंद है। मैं सुबह में जल्दी निकल गया, आपसे बिना मिले हुए निकल गया। इसका भी कारण जान लीजिए। वो रात में अपने कुछ दोस्तों के साथ चरस पीते हुए पकड़ी गई। और जानते हैं, सवेरे वो होते होते सबसे पहले उसने मुझे ही फोन किया। देखिए, इसी को तो प्यार कहते हैं। और जब मैं वहां पे गया तो मैंने क्या देखा कि वो आपको और मम्मी को न जी भर के गालियां दे रही है। इसका मतलब उसे भी सास ससुर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए ये हम सब लोगों के लिए अच्छा यही है, सब लोगों के लिए अच्छा यही है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं। एक और बात वो ये है कि मेरे पास कोई नौकरी वोकरी भी नहीं है, तो उसका भी इंतजाम दिव्या ने कर दिया है। उसने मुझे पॉकेट मारना सिखा दिया है। ऊपर से उसके दोस्तों का ड्रग सप्लाई का भी धंधा है। और वो भी मैं जल्दी सीख लूंगा, और आप जानते हैं कि मैं सीखने में बहुत अच्छा हूं। तो अपनी तो लाइफ सेट है पापा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए आपका बेटा। पापा के हाथ से तो तोते उड़ गए। ठीक है। और पेज के अंत में छोटा सा पीटीओ लिखा हुआ था, पीटीओ। आप लोगों ने भी बहुत सारा पीटीओ इस्तेमाल किया होगा अपने कॉपी के, अपने पेज के राइट साइड के कॉर्नर पे नीचे की तरफ से। पीटीओ इसलिए हम लोग लिखते हैं ताकि ना, मतलब प्लीज टर्न ओवर, मतलब अगले पेज पे जाओ, ऐसा जो हमारा सिग्नल होता है उस चीज को बताने के लिए। तो उस लेटर पे भी पीटीओ लिखा हुआ था। तो पिता ने डरते हुए एकदम कांपते हाथों से पेज को पलटा। तो उस पे लिखा हुआ था, चिंता ना करो पापा, मैं सामने वाले के यहाँ मैच देखने जा रहा हूं। बस आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरा रिजल्ट बहुत खराब आया है, और आप प्लीज मुझे डांटना मारना मत।
नहीं तो बुरा इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आपका बेटा, प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार पास हो जाऊंगा। सो थैंक यू। ठीक है, आई होप